सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि साथियों, कल जो पेपर हुए थे हमने उसका सॉल्व भी और आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया था। तो आज अभी जो आप सभी का पेपर हुआ उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। हालांकि हमने जो कल वीडियो बनाया था और आपको प्रोवाइड किया था उसमें हमने आपको बताया भी था कि आपको सिर्फ वहीं लिख के आना था जो कि हमने कल आपको बताया था। और आज भी आई होप आप वहीं लिख के आए होंगे। जितने भी बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया था, मैंने वो PDF आप सभी को प्रोवाइड भी कर दी थी। तो आइए हम आज के इस पेपर के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ये जो पेपर है ये फिटर का पेपर है, फिटर फर्स्ट ईयर का पेपर है। अभी सेकेंड इनिंग में 2:30 से जो पेपर होगा उसका भी PDF जो है हम शाम को प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले ये जॉब आया था साथियों जो आपको हल करना था। तो आइए सबसे पहले हम आपको पूरा PDF दिखा देते हैं, क्या क्या प्रश्न आए थे, क्या क्या ऑपरेशन आपको करना था। सबसे पहले हम उसे दिखाते हैं, फिर आपके पेपर को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अभी फिटर का कर रहे हैं साथियों, इलेक्ट्रीशियन का भी हम थोड़ी देर बाद आपको सॉल्व करके देंगे, शाम तक आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर इसके लिए आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो साथियों, ये था आपका पेपर। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आया था। पहला क्वेश्चन टाइम जो है 8 घंटे का है आपका पेपर, आपको पता है, और 250 नंबर का है। पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्शन यूज इन प्रिपेयरिंग द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो। मतलब नीचे जो ड्राइंग आपको दिख रहा है, जो जॉब आपको दिख रहा है, इसे आपने किस मेथड से बनाया है आपको ये लिखना है। दूसरा क्या आया है क्वेश्चन में, ये 25 नंबर का है। दूसरा जो आया है, लिस्ट ऑफ द वेरियस टूल एंड मेजरिंग टूल्स यूज इन जॉब प्रिपरेशन। मतलब आपको इस जॉब को बनाने में क्या क्या टूल लगेंगे और क्या क्या मेजरिंग टूल लगेंगे, आपको इसे बनाना है। और प्रिपरेशन आपने कैसे बनाया इसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आया है वह है, प्रिपेयर द जॉब फिटिंग एज पर ड्राइविंग गिवन ब्लो। मतलब नीचे जो जॉब दिया गया है आपको इस जॉब को बनाना है और बना के क्या करना है, ले जाके वाइवा देना है, उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। तो आइए हम जल्दी जल्दी चलते हैं और आपका ये पेपर जो हमने सॉल्व किया है उस पेपर को दिखाते हैं आप। तो आपने देखा था ये जो जॉब बनाने के लिए आया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे एज पर ड्राइंग ऐसे बना लेते हैं जैसे हूबहू आया था। आपको क्या करना है, ऐसे ही बना लेना है। तो हमने सबसे पहले इसे बना दिया। उसके बाद बनाने के बाद साथियों आपको क्या करना है, मटेरियल लेना है। मटेरियल लेके आपको 2 फ्लैट के टुकड़े लेने हैं। 2 जॉब बनाने के लिए एक फिटिंग बनाना है तो 2 फ्लैट के टुकड़े लेने हैं और इस प्रकार से काट के आपको फिटिंग तैयार करनी है। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है, नीचे आनी है, दूसरी हेडिंग में लिखना है उद्देश्य। मतलब आपका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे साथियों, अगर आपने नहीं लिखा है नॉर्मल फिटिंग बनाने का अभ्यास करना, तो आप सीधे जो आपका क्वेश्चन आया है आपको सीधे वहीं लिख देना है। अब दूसरा आता है, उद्देश्य के नीचे ही आता है, आपके 2 ऑप्शन आते हैं। पहला रॉ मटेरियल का आता है, दूसरा फ्लैट MS फ्लैट का आता है। रॉ मटेरियल का क्या होता है साथियों, रॉ मटेरियल में आपके 2 आते हैं। रॉ मटेरियल मतलब आपने जॉब बनाने के लिए क्या क्या किया। तो MS फ्लेट पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लेट लेते हैं, मतलब एक माइल्ड स्टील का टुकड़ा लेते हैं। MS फ्लेट का मतलब माइल्ड स्टील का टुकड़ा लेते हैं। कितने चाहिए हमें, 2 पार्ट बनाने, फिर मेल और फीमेल। तो हमने 2 टुकड़े प्राप्त किए जॉब के अनुसार। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 50 और 45 का चौड़ाई दिया है और 60 का लंबाई दिया है। तो हमने लिख लिए, क्योंकि हमें 60 और 45 का चाहिए तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल लिया। क्यों, क्योंकि बाद में हमें काटना भी है, इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा मटेरियल लिया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 60 की जगह, जो यहाँ पे 60 है लंबाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो हमने कितना कर दिया, 62 कर दिया। जो 50 है हमने उससे 52 mm कर दिया। और मोटाई जो है साथियों, मोटाई इस पेपर में दी नहीं गई है, अब पता नहीं कैसे नहीं आई। हालांकि पेपर में आती है, हर बार लगभग 10 mm आती है। इस पेपर को इस बार पता नहीं कैसे बनाया है कि इसमें जो है मोटाई नहीं दी है। तो 10 mm मान के चलिए आप। उसके बाद 10 mm, उसके बाद भी मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट है उसमें भी सेम ही है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई 45 है तो हमने 46 mm ले ली। अब क्या किया, हमें जो फिनिशिंग साइज है वो कितनी देनी है, तो फिनिशिंग साइज हमें देनी है, लंबाई आपकी सेम रहेगी जो 60 mm है। चौड़ाई में क्या होगा साथियों, जब मेल और फीमेल पार्ट को हम आपस में मैच करेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला सिरा जो है यहाँ तक पूरा आएगा तो 45 mm हो गया। और यहाँ पे ये वाला सिरा इसके अंदर जाएगा फीमेल के, तो ये 25 mm बचा है। तो 45 और 25 mm जो हो गए, कितने हो गए, 70 mm हो गए। तो यहाँ पे जो होगा 60 इंटू 75 mm इंटू 10 mm, ये आपकी फिनिशिंग साइज हो गई जो आपको लास्ट में तैयार करना है। अब हम चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं और अगली हेडिंग पे लिखते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या है, अगली हेडिंग है आपकी टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो कि क्वेश्चन में आया था।
मतलब आपको इस जॉब को बनाने में कौन कौन से टूल और इक्विपमेंट लगेंगे। तो इस जॉब को बनाने के लिए हमने क्या क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करेंगे। स्टील रूल लगेगा, ट्राई स्क्वायर लगेगा, फ्लैट फाइल लगेगा, स्मूथ फाइल लगेगा, लेटर पंच लगेगा, नंबर पंच, बॉल पिन हैमर, बेंच वाइस, ड्रिल मशीन, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, सरफेस प्लेट और माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। ये ऐसे टूल हैं साथियों जो आपके सारे प्रैक्टिकल में यूज होते हैं। तो आप इन टूलों को तैयार कर ले। यही टूलों के बारे में आपसे एग्जामिनर भी कल वाइवा में पूछ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, टूल एंड इक्विपमेंट हो गया, हमें इतने टूल की जरूरत पड़ेगी। और आगे चलते हैं वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड जो अगली हेडिंग है साथियों, उसमें क्या है कि हम किस प्रकार से अपने जॉब को बना के तैयार किया। तो हमने क्या क्या किया आपको वहीं लिखना है। हमने क्या किया सर्वप्रथम हमने ड्राइंग के अनुसार फ्लैट से साइज के अनुसार 2 टुकड़े प्राप्त किए। मतलब हमें जॉब बनाने के लिए हमने 2 टुकड़े प्राप्त किए, एक मेल का और एक फीमेल का। उसके बाद अगला, जॉब को फिनिशिंग करके उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। मार्किंग मीडिया का लेप क्या होता है साथियों कि हम क्या करते हैं, जब हमारा जॉब होता है उस पर जंग लग जाती है तो क्या करते हैं, उसे हम फिनिशिंग कर देते हैं और उसके ऊपर चाक का लेप लगा देते हैं या नीला थोथा होता है उसका लेप लगाते हैं। उस पर हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो पूरा वाइट हो जाए और उस पर हम जो मार्किंग करें वो दिख सके। उसके बाद हम क्या करें, जॉब पर मार्किंग मीडिया सूखने के बाद जब वो सूख जाएगा मार्किंग मीडिया, तो इस पर हम डार्ट पेंच, बॉल पिन हैमर और स्क्राइबर की सहायता से हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने का मतलब हम उस पर ड्राइंग बनाते हैं और उस पर डार्ट पंच की सहायता से हल्का चोट मार के उसमें हम एक ड्राइंग तैयार कर लेते हैं ताकि वो मिटे नहीं, क्योंकि आपका जो मार्किंग मीडिया है वो हट जाती है ड्राइंग के बाद। उसके बाद चलते हैं आगे। मार्किंग मीडिया हो जाने के बाद अनावश्यक मटेरियल को हेक्सा विद ब्लेड की सहायता से काटकर निकाल देते हैं। जब हमारा मार्किंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो अतिरिक्त मटेरियल रहता है एज पर ड्राइंग हम अपना प्राप्त करते हैं और अतिरिक्त मटेरियल को काट के अलग कर देते हैं। उसके बाद जॉब को ट्राई स्क्वायर, माइक्रोमीटर, स्टील रूल की सहायता से उसकी जाँच करते हैं। जब हम जाँच करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो मटेरियल रहता है फ्लैट फाइल और स्मूथ फाइल की सहायता से उसे हटा देते हैं। उसके बाद साथियों, जब हमारा ड्राइंग के अनुसार जो साइज में आप देख पा रहे हैं 2 ड्रिल करने थे, साइज के अनुसार क्या किया, ड्रिलिंग मशीन की सहायता से हमने उसमें ड्रिल कर दिया। अब जॉब बन गई तो फाइनल स्मूथिंग जो है हम फाइनल फिनिशिंग स्मूथ फाइल से करते हैं। उसके बाद स्मूथ फाइल की सहायता से जॉब बन जाने के बाद हम उसमें अपना नाम और रोल नंबर लिख के क्या करते हैं, हम जमा कर देते हैं। ये आपको लिखना था अपने वर्किंग मेथड में। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। अब तो रही आखिरी हेडिंग आपकी, क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस। मतलब आपकी सुरक्षा और सावधानियां क्या थी जॉब को बनाते समय। आपको ये भी लिखना था, ये भी 10 नंबर का था। तो आपको जॉब बनाते समय क्या है सेफ्टी और प्रिकॉशंस, जो कि लगभग आप इन सारे पॉइंट को किसी भी प्रैक्टिकल में लिख सकते हो। सबका पॉइंट सेम रहेगा, बट आपको देखना है किसी में ड्रिलिंग की है, किसी में होनिंग है, किसी में और भी ऑपरेशन है, तो आप उसके अनुसार अलग अलग कर सकते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या हो जाएगा, हमने क्या क्या किया, ड्राइंग को अच्छे से समझना, मतलब जॉब बनाने से पहले ड्राइंग को अच्छे से समझना चाहिए। बिना हत्थे वाले हैमर को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, वरना क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। बिना हैंडल की फाइल को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मार्किंग टूल और कटिंग टूल को दोनों अलग अलग रखना चाहिए। और फर्श पर तेल ना गिरा हो, जिस वातावरण में आप काम कर रहे हो वहाँ फर्श पर तेल नहीं गिरा होना चाहिए। और बिजली के वायर जो है कटे ना हो, क्योंकि उससे आपके शॉर्ट सर्किट या करंट का झटका लग सकता है आपको। तो ये सारे पॉइंट थे साथियों जो आपको तैयार करने थे, और आप तैयार भी कर लिए होंगे, और आप जो है इस प्रकार से लिख कर भी आए होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले से प्रोवाइड किया था। और भी पॉइंट अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हो। वो टूल को सही क्रम में रखना चाहिए। कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जिस मशीन की जानकारी ना हो उस पर काम नहीं करना चाहिए। कंपनी के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। मशीन पर काम करते समय गले तथा हाथ में कंगन ना हो, इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है जो कि आपको जॉब बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए था। तो ये सारे पॉइंट रह गए साथियों। बात रह गई इंटरव्यू की, तो हमने एक इंटरव्यू की पर्सनल वीडियो बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देखिए। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल की वीडियो है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देख भी लिया है और लगभग 2000 से अधिक लोगों ने उसे लाइक भी किया है। तो आप उसे जाइए देखिए, और बहुत ही अच्छी वीडियो है। कल का वाइवा आपका अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर जॉब। तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं साथियों। अगर कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।